हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप तनुंदी और आप लोग देख रहे हैं नया यूट्यूब चैनल सहज सीएनसी। दोस्तों यहाँ पे सीएनसी मशीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मशीन कैसे काम करते हैं सीएनसी मशीन, और प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं, पीएलसी कैसे बनाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मिल जाएगा, वैसे एकदम बेसिक से प्रोग्रामिंग सीखना एडवांस लेवल तक, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड में यहाँ पे जो आप लोग सीखेंगे कि एक सीएनसी मशीन कैसे काम करते हैं, मतलब बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सीएनसी मशीन। दोस्तों यहाँ पे हमने एक सीएनसी मशीन का ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। ये एक सीएनसी मिलिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ऊपर में सीएनसी कंट्रोलर, ठीक है ना। तो कंट्रोलर जो है वो है सीएनसी मशीन का ब्रेन। मतलब क्या है कि यही सीएनसी मशीन को चलाने के लिए जो जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोलिंग करते हैं। इसके साथ है पीएलसी। कभी कभी मैं जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया, कभी कभी पीएलसी सीएनसी कंट्रोलर के साथ इनबिल्ट होता है, कभी कभी ये बाहर एक यूनिट के हिसाब से भी काम करता है। सीएनसी कंट्रोलर के साथ है एक मॉनिटर। मॉनिटर के थ्रू आप सारे इन्फॉर्मेशन जो कि सीएनसी मशीन में जो एक्टिविटीज़ हो रहा है उनको आप देख सकते हैं। यूजुअली एक मॉनिटर सीएनसी मशीन में यूज़ होता है, और उसके साथ ही एक ऑपरेटर पैनल भी रहता है। ऑपरेटर पैनल मतलब जिसके थ्रू हम मशीन में कमांड देते हैं। कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड्स उसमें रहते हैं जिसके थ्रू हम प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ ऑफसेट्स वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। यह है आपका ऑपरेटर पैनल में। और एक है दोस्तों मशीन कंट्रोल पैनल। तो दोनों डिफरेंस है कि ऑपरेटर पैनल और मशीन कंट्रोल पैनल। मशीन कंट्रोल पैनल क्या है? मशीन कंट्रोल पैनल है कि जो मशीन को चलाने के लिए जो यूज़ होता है। अब देख सकते हैं ये है आपका मशीन कंट्रोल पैनल, ठीक है ना। मशीन कंट्रोल पैनल में कुछ फीड, स्पीड, इसको कंट्रोलिंग स्विचेस रहते हैं। बाद में जब हम कंट्रोलर को डिटेल्स में पढ़ेंगे, उस समय आपको ये कंट्रोलर जो मशीन कंट्रोल पैनल है इनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कंट्रोलर के साथ ये मशीन कंट्रोल पैनल, मॉनिटर और ऑपरेटर पैनल रहता है। कंट्रोलर में पीएलसी भी होता है, कभी कभी इनबिल्ट, कभी कभी बाहर से। नेक्स्ट जो यूनिट है आपका स्पिंडल सर्वो ड्राइव एंड एक्सिस सर्वो ड्राइव। स्पिंडल सर्वो ड्राइव और एक्सिस सर्वो ड्राइव क्या है? सर्वो ड्राइव मतलब अब बोल सकते हैं इसको सर्वो एम्पलीफायर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो कि जो मोटर्स जो है, सर्वो मोटर्स जो है उनको सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। एक स्पेशल टाइप का वोल्टेज है जो हम बाद में जब हम सर्वो ड्राइव को पढ़ेंगे, सीखेंगे, उस समय आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जो आपका सीएनसी कंट्रोलर में हम लोग जो कमांड देते हैं ऑपरेटर पैनल के थ्रू, ठीक है ना। ऑपरेटर पैनल के थ्रू हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड के थ्रू हम सीएनसी कंट्रोलर में जो कमांड देते हैं, कमांड मतलब कि एक्सिस को चलाना या स्पिंडल को रोटेट करना। तो हम जब कमांड देते हैं ऑपरेटर पैनल के थ्रू, वो कमांड सीएनसी कंट्रोलर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि हम क्या कमांड दिया, उसके हिसाब से एक सिग्नल वोल्टेज वो एक्सिस और स्पिंडल सर्वो ड्राइव में भेजते हैं। यूजुअली ये जो वोल्टेज है ये एनालॉग वोल्टेज होता है, कभी कभी मॉडर्न ड्राइव में वो डिजिटल वोल्टेज भी होता है। अब देख सकते हैं ये जो है ये है आपका कमांड वोल्टेज जो कि स्पिंडल सर्वो ड्राइव और एक्सिस सर्वो ड्राइव में जा रहा है। सर्वो ड्राइव क्या करता है? अकॉर्डिंग टू दैट कमांड, जो स्पिंडल और एक्सिस को चलाने के लिए जो कमांड दे रहा है उसके हिसाब से वो पावर जनरेट करते हैं। अब इस ड्राइव में क्या होता है कि ड्राइव में एक इंटेलिजेंट ड्राइव है। ये सर्वो जो है ना, सर्वो ड्राइव, इसको हम सर्वो एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ये एक इंटेलिजेंट ड्राइव है। इसमें कमांड के हिसाब से वो वोल्टेज जनरेट करते हैं। यूजुअली PWM वोल्टेज मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेटेड वोल्टेज। आएंगे डिटेल्स में जब हम सर्वो ड्राइव और सर्वो कंट्रोलर के बारे में, सर्वो एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, उस समय आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो ये जो पावर है ये जाता है कहाँ? अगर स्पिंडल रोटेशन का कमांड है तो वो स्पिंडल पावर
स्पिंडल मोटर में जाता है। और अगर एक्सिस को चलाना है तो वो एक्सिस मोटर में जाते हैं। नाउ एक्सिस मोटर के साथ क्या होता है, एक्सिस को चलाने के लिए मोटर के साथ एक बॉल स्क्रू कपलिंग किया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस मोटर के साथ बॉल स्क्रू को कैसे कपलिंग किया जाता है। और जैसे ही एक्सिस मोटर घूमेगा उसके साथ साथ वो बॉल स्क्रू के ऊपर लगे हुए ये जो बेड है, मशीन बेड है, इसको भी मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मोटर रोटेशन जब लेते हैं उसके साथ साथ मतलब एक एंगुलर मोशन के साथ मोटर शाफ्ट का यहाँ पे एक लीनियर मूवमेंट मिलते हैं। अब बॉल स्क्रू का फंक्शन हम डिटेल्स में जब मैकेनिकल चैप्टर में जब बॉल स्क्रू पढ़ेंगे उस समय डिटेल्स में और भी देखेंगे। नाउ हम कमांड जो देते हैं उसके हिसाब से ये जो एक्सिस मोटर है ये पोजीशनिंग लेते हैं। मतलब क्या, ये जो मशीन बेड है इनको पोजीशनिंग देते हैं। कमांड के हिसाब से कितना पोजीशन जाना है इनको एक फीडबैक रहता है ऑलवेज। मतलब क्या है कि हमने कमांड दिया 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर मूवमेंट का, वो मूवमेंट हुआ कि नहीं ये एक फीडबैक डिवाइस से कंट्रोलर के पास जाते हैं। यहाँ पे यूजुअली एनकोडर यूज होता है। एनकोडर क्या करता है, एनकोडर एक पोजिशनल एंड वेलोसिटी फीडबैक देता है मोटर से। मतलब मोटर का शाफ्ट कितना रोटेशन हुआ या कितना स्पीड में वो घुमा, ये दो फीडबैक यहाँ से निकलता है। ये दो फीडबैक डायरेक्टली कहाँ जाता है, सीएनसी कंट्रोलर में और सर्वो एम्पलीफायर में। जो पोजिशनल फीडबैक है मतलब क्या है कि हमें कितना घूमना है, ये पोजिशनल फीडबैक यूजुअली जाता है कंट्रोलर में। और जो वेलोसिटी फीडबैक जो है वो जाता है सर्वो ड्राइव में। वो क्यों, क्योंकि जो कमांड हम दे रहे हैं ऑपरेटर पैनल के थ्रू, वो कमांड के हिसाब से जो कमांड वोल्टेज एम्पलीफायर में आ रहा है वो पोजीशन ठीक से पहुंचा कि नहीं। मतलब एक एक्सिस को पोजीशनिंग लेने के लिए जितना मूवमेंट होना चाहिए वो अगर कंप्लीट हुआ तो उसका पोजीशनल फीडबैक कहाँ जाएगा, कंट्रोलर में। क्यों, उसके हिसाब से कंट्रोलर ये जो कमांड वोल्टेज है इनको स्टॉप कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने कमांड दिया उसके हिसाब से अगर पोजीशनल फीडबैक आया तो वो ये जो कमांड वोल्टेज है इसको विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इसको बंद कर देते हैं। नाउ वेलोसिटी फीडबैक यूजुअली सर्वो एम्पलीफायर में जाता है। क्यों, वेलोसिटी फीडबैक क्या है, पोजिशनल फीडबैक जैसे कि कंट्रोलर में जाता है, वेलोसिटी फीडबैक जाता है सर्वो एम्पलीफायर में। सर्वो एम्पलीफायर में जो वोल्टेज जनरेट होता है, जनरली मैंने बताया कि पीडब्ल्यूएम वोल्टेज, पल्स विद मॉड्यूलेटेड वोल्टेज, वो सर्वो मोटर को रन करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर मोटर का आरपीएम 100 mm पर सेकेंड या जो भी है, मोटर के आरपीएम के हिसाब से अगर सही नहीं है, मतलब जैसे कि कंट्रोलर के हमने जो कमांड दिया उसके हिसाब से अगर मोटर का आरपीएम ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, ये जो पीडब्ल्यूएम वोल्टेज जो है इनको चेंज करेगा। तो ये जो वोल्टेज चेंज करना मतलब क्या है कि मोटर को चलाने के लिए जो वोल्टेज हमने दिया उनका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इनको चेंज करना ये सर्वो एम्पलीफायर करते हैं। तो स्पिंडल ड्रैग में भी ऐसा है, स्पिंडल एम्पलीफायर में भी। उसमें क्या होता है, उसमें भी हमने स्पिंडल को रोटेट करने के लिए जब कमांड देते हैं सीएनसी कंट्रोलर के थ्रू, सीएनसी कंट्रोलर वो स्पिंडल एम्पलीफायर को उसको कन्वे करते हैं और स्पिंडल एम्पलीफायर डिजायर्ड वोल्टेज वो स्पिंडल मोटर में देते हैं। नो, स्पिंडल मोटर का जो फीडबैक मतलब आरपीएम फीडबैक, सिमिलरली जो वेलोसिटी फीडबैक है वो स्पिंडल एम्पलीफायर में जाएगा। और स्पिंडल का पोजीशनिंग फीडबैक, कभी कभी स्पिंडल पोजीशनिंग फीडबैक की ज़रूरत होता है। क्यों, क्योंकि उसको ओरिएंटेशन की ज़रूरत होता है। बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि स्पिंडल का एक
कभी कभी उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में खड़ा करना पड़ता है, कभी कभी थ्रेडिंग के लिए स्पिंडल को सही दिशा में कितना घुमाना है वो करना पड़ता है। मतलब स्पिंडल का पोजीशनिंग को ठीक मेज़र करने की ज़रूरत होता है। तो उसके लिए पोजीशनल जो फीडबैक है वो भी सीएनसी कंट्रोलर में जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस को चलाने के लिए जो मशीन बेड है जो कि बॉल स्क्रू के साथ कपल्ड रहता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर यूजुअली वर्कपीस को लोड किया जाता है। अब ये वर्कपीस का मूवमेंट होता है मिलिंग के लिए, ठीक है, और कटर रोटेट होता है जो कि कटर स्पिंडल के साथ लगा रहता है। नाउ यहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस दिखाया गया है। अगर मशीन में 3 एक्सिस है तो यहाँ पे 3 सर्वो एम्पलीफायर रहेगा, 3 एक्सिस मोटर रहेगा और तीनों अलग अलग एक्सिस रहेगा, कुछ इस तरह। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों एक्सिस को हम अलग अलग दिशा में चला रहा है, कभी एक्स वाई जेड ऐसे, ठीक है ना। दोस्तों टर्निंग मशीन में यूजुअली 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना। वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस होता है। वहाँ पे 2 एक्सिस में 2 सर्वो एम्पलीफायर रहेगा, 2 बॉल स्क्रू रहेगा, 2 एक्सिस मोटर रहेगा। यूजुअली स्पिंडल एक ही रहता है मशीन में, यूजुअली कभी कभी 2 स्पिंडल भी हो सकता है मशीन में। उस टाइम स्पिंडल एम्पलीफायर भी 2 रहेगा और स्पिंडल मोटर भी 2 रहेगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो कंट्रोलर से जो ये कंप्लीट ऑपरेशन जो है, मतलब कंट्रोलर से जो हमने ऑपरेटर पैनल से कमांड दिया उसके हिसाब से कंट्रोलर जो कंट्रोलिंग किया, इनको हम बोलते हैं एनसी पोर्शन, मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल पोर्शन। दोस्तों इसके बाद है पीएलसी पार्ट, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पार्ट। जैसे कि मैं बताया कि कंट्रोलर के साथ इनबिल्ट है पीएलसी, तो आपको अलग से पीएलसी को दिखाई नहीं देगा। दोस्तों पीएलसी का फंक्शन क्या है, मशीन में पीएलसी का फंक्शन क्या है? यूजुअली पीएलसी क्या काम करता है, जितना ऑक्सिलरी ऑपरेशंस होता है, मतलब जैसे कि ऑटोमेटिक कुछ टूल चेंजिंग ऑपरेशन है या कुछ टूल क्लैंपिंग ऑपरेशन, कूलेंट ऑन ऑपरेशन, चिप कन्वेयर ऑन ऑपरेशन, जैसे ऑक्सिलरी फंक्शंस, ये सारे ऑपरेशन यूजुअली पीएलसी कंट्रोल होता है। पीएलसी में इसके लिए अलग से प्रोग्राम लिखा रहता है, इसको बोलता है पीएलसी प्रोग्राम। ये पीएलसी प्रोग्राम मशीन के साथ इनबिल्ट होता है, यूजुअली इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वंस मशीन बिल्डर्स इसको बना के मशीन के अंदर डाल दिया और मशीन उसके हिसाब से चलेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मशीन बिल्डर्स उसको चेंज कर भी सकते हैं। पीएलसी में क्या होता है, पीएलसी में यूजुअली एक सीपीयू होता है, पीएलसी सीपीयू, जिसमें प्रोग्राम को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। और क्या होता है, उसमें 2 इनपुट एंड आउटपुट बस होते हैं, आउटपुट मॉड्यूल होते हैं। ये 2 मॉड्यूल के थ्रू पीएलसी बाहर का जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ मशीन को इंटरफेसिंग करते हैं, कुछ सेंसर्स एंड कुछ एक्चुएटर्स को। सेंसर्स क्या है? सेंसर्स है कि हमने एक ऑपरेशन के लिए कमांड दिया, वो ऑपरेशन ठीक से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। मतलब एक दरवाज़ा को बंद करने का कमांड दिया, वो दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ कि नहीं, वहाँ पे हमने एक सेंसर्स लगा दिया। वो सेंसर सेंस करेगा कि दरवाज़ा इज़ परफेक्टली क्लोज्ड। और वैसे अगर कूलेंट ऑन का कुछ कमांड दिया, कूलेंट ऑन हुआ कि नहीं, कटिंग कूलेंट, उनके लिए एक फ्लो स्विच लगा दिया, वो भी एक टाइप का सेंसर है। तो ये जो सेंसर्स जो है ये पीएलसी को सिग्नल फीडबैक देते हैं, यूजुअली 24 वोल्ट डीसी। सिमिलरली किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ डिवाइसेस हम लोग और कुछ एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं मशीन में, मतलब सोलेनॉइड वाल्व्स, कुछ कंडक्टर, किसी मोटर को चलाने के लिए, जैसे कि हाइड्रोलिक मोटर को ऑन करने के लिए, कूलेंट मोटर को ऑन करने के लिए, या किसी दरवाज़ा खोलने के लिए एक सिलेंडर में प्रेशराइज्ड फ्लूइड जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेशर या न्यूमेटिक प्रेशर को भेजने के लिए हमने सोलेनॉइड वाल्व्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये सब
एक्चुएटर्स पोर्शन है। हमने एक्चुएटर्स और सेंसर्स के लिए अलग से वीडियोस में आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों पीएलसी क्या करता है? पीएलसी मशीन को ठीक से चलाने के लिए, मतलब मशीन में कुछ ऑक्सिलरी फंक्शंस को ठीक से एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ डिवाइसेस को रियल वर्ल्ड के साथ, मतलब मशीन के साथ उनको इंटरफेसिंग करते हैं। नाउ सीएनसी कंट्रोलर और पीएलसी ये दो जो है, ये दो हमने अभी भी बताया कि कभी कभी ये एक साथ भी रहते हैं, यूजुअली एक साथ रहते हैं। कंट्रोलर के अंदर ही पीएलसी रहता है, उसमें सीएनसी कंट्रोलर के अंदर अगर एनसी पार्ट को कंसीडर किया जाए तो उसमें एनसी सीपीयू होता है। हमने ऑपरेटर पैनल के थ्रू जैसे कमांड दिया, वैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू हम मशीन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम लिख दिया, वर्कपीस प्रोग्रामिंग, मतलब जॉब को एक वर्कपीस को बनाने के लिए जो प्रोग्राम, वो प्रोग्राम सीएनसी कंट्रोलर के अंदर डाल देते हैं, मतलब उसको सेव कर रखते हैं। और सीएनसी कंट्रोलर क्या करते हैं, उस प्रोग्राम के हिसाब से किस एक्सिस को कहाँ मूव करना है या किस स्पिंडल को कैसे घुमाना है, वो सीएनसी कंट्रोलर एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ये एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है कि सीएनसी मशीन कैसे फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको क्लियर हो गया। तो बेसिक जो है, एक सीएनसी कंट्रोलर है, एक सर्वो एम्पलीफायर है, एक सर्वो मोटर है, बल स्क्रू, मशीन बेड, स्पिंडल मोटर और एक पीएलसी एंड कुछ सेंसर्स एंड एक्चुएटर। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए सीएनसी मशीन, ठीक है दोस्तों सीएनसी मशीन में एक्सिस का प्रिसाइसली पोजीशनिंग के लिए दो सिस्टम काम करता है एक साथ, एक है कमांड एंड दूसरा है फीडबैक, ठीक है ना। तो कमांड सीएनसी कंट्रोलर से सर्वो एम्पलीफायर में आ रहा है और फीडबैक क्या है, पोजीशनिंग जो है वो मोटर से जा रहा है, ठीक है। तो ये फीडबैक जो सिस्टम है ये भी दो तरह का होता है, एक है क्या डायरेक्ट फीडबैक सिस्टम और एक है आपका इनडायरेक्ट फीडबैक सिस्टम। डायरेक्ट फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, जो मशीन बेड का जो पोजीशनिंग है इसको डायरेक्टली फीडबैक लिया जाता है, मतलब एक लीनियर स्केल के थ्रू लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इनडायरेक्ट फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, एक एनकोडर यूज होता है जो कि मोटर शाफ्ट के पीछे लगा रहता है और वो पोजीशनिंग एंड वेलोसिटी फीडबैक देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने कीबोर्ड के थ्रू सीएनसी कंट्रोलर में कमांड दिया, सीएनसी कंट्रोलर क्या करेगा, उस कमांड को इंटरप्रेट करके कुछ एनालॉग वोल्टेज सर्वो एम्पलीफायर में भेजेगा। सर्वो एम्पलीफायर उस वोल्टेज, कमांड वोल्टेज के हिसाब से जब देख सकते हैं, उसके हिसाब से वो पीडब्ल्यूएम वोल्टेज जनरेट करेगा जो कि मोटर को घुमाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वोल्टेज है, इसके जो एम्पलीट्यूड है ये डिपेंड करता है आपका कमांड वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। तो कमांड वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो वो पीडब्ल्यूएम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को उसके हिसाब से चेंज करते। अब ये जो वोल्टेज है यूजुअली 0 to 10 वोल्ट होता है, मैं जैसे बताया आप, ठीक है ना। उस वोल्टेज के हिसाब से ये मोटर का मिनिमम और मैक्सिमम आरपीएम को डिफाइन करते हैं। अब मोटर बॉल स्क्रू को घुमा रहा है और बॉल स्क्रू के ऊपर मशीन का बेड लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो पोजीशनिंग कंट्रोल के लिए हमें पोजीशन फीडबैक लेना है। जैसे कि मैं बताया कि दो तरह का पोजीशनिंग फीडबैक होता है, एक है कि डायरेक्ट पोजीशनिंग फीडबैक और एक है इनडायरेक्ट पोजीशनिंग फीडबैक। डायरेक्ट पोजीशनिंग फीडबैक में आप दोस्तों एक लीनियर स्केल यूज होता है, उस लीनियर स्केल का फीडबैक डायरेक्टली सीएनसी कंट्रोलर में जाता है। और जो वेलोसिटी फीडबैक जो है वो जाता है कहाँ, आपका सर्वो एम्पलीफायर में। पोजीशनिंग फीडबैक कंट्रोलर में क्यों और वेलोसिटी फीडबैक सर्वो एम्पलीफायर में क्यों? क्योंकि जो पोजीशनिंग फीडबैक है, हमने जैसे कमांड दिया कंट्रोलर में, कंट्रोलर को एक पोजीशन लेने के लिए जो कमांड देते हैं उसके हिसाब से वो किया कि नहीं, अगर वो पोजीशन रीच हो गया तो वहाँ पे वो जो कमांड वोल्टेज है वो उसको विड्रॉ कर लेगा, मतलब वहाँ पे स्टॉप कर देगा। और जो वेलोसिटी फीडबैक है वो सर्वो एम्पलीफायर में क्यों जाता है, ताकि जैसे कि हमने कमांड दिया जिस आरपीएम में मोटर को घुमाना है उसके हिसाब से अगर नहीं घुमा तो वो पीडब्ल्यूएम वोल्टेज को चेंज करते हैं। हम लोग जब सर्वो एम्पलीफायर और सर्वो मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो और भी डिटेल्स में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है, मतलब क्या है, एक कमांड दिया कंट्रोलर से, कंट्रोलर में हम लोग कीबोर्ड के थ्रू कमांड दिया, वो कमांड को जा रहा है सर्वो एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर वो वोल्टेज जनरेट कर रहा है पीडब्ल्यूएम वोल्टेज और मोटर उसके हिसाब से घूम रहा है। इनडायरेक्ट मेजरिंग सिस्टम में क्या होता है दोस्तों कि मोटर के शाफ्ट के साथ एक एनकोडर लगा रहता है। ये जो एनकोडर पोजीशनिंग है, ये एनकोडर का फीडबैक आपका
सीएनसी कंट्रोलर में जा रहा है एज वेल एज सर्वो एम्पलीफायर में भी जा रहा है। अब ये इनडायरेक्ट मेजरिंग सिस्टम क्यों है? डायरेक्ट मेजरिंग सिस्टम में आपका लीनियर स्केल है, उसमें तो उसका पोजीशन मिल जा रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है डायरेक्ट मेजरिंग में, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमें यहाँ पे रोटेशन होता है मोटर शाफ्ट का और लीनियर मूवमेंट होता है आपका बॉल स्क्रू के ऊपर जो बेड है उनका। तो बेड का जो लीनियर मूवमेंट उसको अगर मेज़र करना है तो उसका फीडबैक हम ले रहा है कहाँ से? एनकोडर का फीडबैक से। तो यहाँ पे लीनियर मूवमेंट और वहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट। एनकोडर क्या करते हैं? एनकोडर कुछ पल्सेस जनरेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उसको डिफाइन करते हैं PPR से, मतलब पल्स पर रोटेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये PPR क्या है कि एक बार मोटर शाफ्ट घूमने से कितना पल्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। मानिए कि एक एनकोडर का PPR है 1000 PPR, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक बार कंप्लीट रोटेशन के लिए ये एनकोडर 1000 पल्स जनरेट करेगा। नाउ अगर बॉल स्क्रू का पिच अगर 10 mm है सपोज, तो एक लीनियर 10 mm मूवमेंट के लिए मोटर का जो एनकोडर है वो 10,000 पल्स जनरेट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पोजीशनिंग का जो फीडबैक है, मतलब क्या है 10 mm के लिए हमें 10,000 पल्स, वो पल्स कहाँ जाएगा? CNC कंट्रोलर में। कंट्रोलर इस पल्सेस को काउंट करके समझ जाता है कि ये जो एक्सिस का जो पोजीशनिंग है, एक्सिस का जो लीनियर पोजीशन है वो कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। अगर 5 मिलीमीटर है तो 5000 पल्स, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजीशनिंग फीडबैक। डिटेल्स में जब एनकोडर चैप्टर पढ़ेंगे तब हम एनकोडर के ऊपर और भी चर्चा करेंगे। सिमिलरली वेलोसिटी फीडबैक के लिए ये जो पल्सेस है ये जा रहा है कहाँ? सर्वो एम्पलीफायर में। सर्वो एम्पलीफायर क्या करेगा? ये जो पल्सेस है ये कितने स्पीड में आ रहा है, मतलब पल्सेस पर सेकेंड, पल्सेस पर सेकेंड, ये जो है इसको कैलकुलेशन करते हैं सर्वो एम्पलीफायर। एक मोटर घूम रहा है, अगर वो ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है तो पल्सेस पर सेकेंड ज़्यादा होगा, अगर कम स्पीड में घूम रहा है तो पल्सेस पर सेकेंड कम होगा। तो दोस्तों ये जो पल्सेस पर सेकेंड फीडबैक है इसको कंसिडर करके सर्वो एम्पलीफायर समझ जाता है कि मोटर कितने RPM में घूम रहा है। तो दोस्तों मशीन का जो पोजीशनिंग जो है, मतलब एक बेसिक तो पोजीशनिंग ही चाहिए ना, प्रिसाइसली पोजीशनिंग। तो प्रिसाइसली जो पोजीशनिंग मतलब एक्यूरेटली किसी एक्सिस को एक जगह पे पहुंचाना, मतलब एक मूवमेंट का प्रिसाइसली मेजरमेंट करना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सिस्टम है इसके थ्रू कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्सिलरी फंक्शनिंग्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सिलरी जो फंक्शनिंग्स होते हैं वो आपका PLC कंट्रोल्ड होते हैं। PLC में क्या होता है आप देख सकते हैं कि वहाँ पे PLC CPU से एक हम लोग जो कमांड देते हैं तो वो कमांड वो PLC एग्जीक्यूट करते हैं और उसके हिसाब से एक वोल्टेज आउटपुट बस के थ्रू आउटपुट मॉड्यूल में जाता है और आउटपुट मॉड्यूल में से वो आउटपुट एक्चुएटर को एक्चुएट कराते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि जब हम कमांड दे रहे हैं कोई कूलेंट ऑन का या दरवाजा खोलने का, तो जैसे ही कमांड दिया तो CNC कंट्रोलर क्या करेगा? PLC के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करके एक वोल्टेज जनरेट कर देता है, बस इतना ही। यूजुअली 24 वोल्ट DC। ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है? डायरेक्टली वो एक्चुएटर में जा रहा है जिसको एक्चुएट कराना है। अगर मोटर को घुमाना है तो वो कंडक्टर को एक्चुएट करेगा, अगर किसी दरवाजा को खोलना या बंद करना है तो वो सोलेनॉइड वाल्व को एक्चुएट करेगा और वो सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू कुछ प्रेशराइज्ड एनर्जी वो सिलेंडर में जाता है ताकि दरवाजा का मूवमेंट हो पाए, ठीक है ना। तो ये जो कमांड और ये जो PLC है इसके भी एक फीडबैक चाहिए। मतलब क्या है कि ये जो हमने कमांड दिया ये ठीक से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, उसको समझने के लिए एक फीडबैक चाहिए। मतलब दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ कि नहीं, उनके लिए कि ये फीडबैक चाहिए। ये जो फीडबैक है ये इनपुट डिवाइसेस और सेंसर्स से लिया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स होते हैं। मानो यहाँ पे एक प्रॉक्सिमिटी स्विच लगा दिया तो दरवाजा ठीक से बंद हुआ कि नहीं वो सेंस कौन करेगा? प्रॉक्सिमिटी स्विच। और वो स्विच का जो आउटपुट है, स्विच का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ जाएगा? इनपुट मॉड्यूल के थ्रू PLC में जाएगा। तो हमने एक कमांड दिया, मतलब ठीक से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं वो सेंसर्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कमांड दिया, कमांड CNC कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर से PLC, PLC से एक्चुएटर
और ठीक से एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं वो इनपुट मॉड्यूल से फिर पीएलसी में वापस आ गया। और यहाँ से जो इनपुट डिवाइस से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है इससे कंट्रोलर को पता चल जाता है कि ठीक से वो काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। जब हम पीएलसी चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल्स में पीएलसी प्रोग्राम क्या होता है, पीएलसी में कैसे काम करता है, सारे इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली एक सीएनसी मशीन कैसे काम करता है इसके लिए इसके ऊपर जो हमने चर्चा किया ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बेसिकली दो चीज़ होता है, एक है एक्सिस पोजीशनिंग कंट्रोल और दूसरा है ऑक्सिलरी फंक्शनिंग कंट्रोल। ठीक है ना दोस्तों। स्पिंडल के लिए भी सेम है। स्पिंडल घुमाने के लिए क्या होता है, एक स्पिंडल मोटर होता है, मतलब जिसमें कटर लगा रहता है स्पिंडल मिलिंग मशीन के लिए, और टर्निंग मशीन के लिए वर्क पीस उसमें लगा रहता है। ठीक है, तो स्पिंडल घुमाने के लिए यूजुअली उनका वेलोसिटी या स्पीड कंट्रोल का जरूरत होती है। तो सिमिलरली हमने जैसे कमांड दिया सीएनसी कंट्रोलर को, वो कमांड वो स्पिंडल एम्पलीफायर में जाएगा और स्पिंडल एम्पलीफायर पीडब्ल्यूएम वोल्टेज स्पिंडल मोटर को सप्लाई करेगा। स्पिंडल मोटर के साथ भी एनकोडर लगा रहता है जो कि स्पिंडल आरपीएम का फीडबैक डायरेक्टली सर्वो एम्पलीफायर को देते हैं। अब कभी कभी स्पिंडल का पोजीशनिंग फीडबैक भी चाहिए। क्यों चाहिए, कभी कभी स्पिंडल को एक जगह पे खड़ा करना पड़ता है किसी थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए, किसी टैपिंग ऑपरेशन के लिए कभी कभी स्पिंडल को एग्जैक्टली कुछ जगह पे खड़ा करना पड़ता है या काउंटिंग के लिए। तो उस समय स्पिंडल का जो फीडबैक है वो सीएनसी कंट्रोलर में डायरेक्टली जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सीएनसी मशीन का जो बेसिक फंक्शनिंग। दोस्तों मशीन में अगर 3 एक्सिस है तो ऐसे 3 सर्वो एम्पलीफायर रहेगा और 3 बॉल स्क्रू रहेगा। अगर XYZ एक्सिस है तो तीनों अलग अलग सर्वो मोटर भी रहेगा। ठीक है ना, उनका 3 फीडबैक भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पोजीशनिंग कंट्रोल, मतलब पोजीशनिंग प्रिसाइसली पोजीशनिंग कंट्रोल। अगर स्पिंडल 2 स्पिंडल है तो 2 स्पिंडल एम्पलीफायर रहेगा, 2 स्पिंडल मोटर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमने जो कमांड दिया वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या मतलब है। आपने देखा है यहाँ पे हमने एक कमांड दिया X100 F500। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है X100 मतलब क्या है, X एक्सिस को 100 मिलीमीटर मूव कराना है और F500 मतलब 500 मिलीमीटर स्पीड में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमने एक एक्सिस लिया X एक्सिस। जैसे हमने कमांड दिया X100 F500, वो क्या करेगा, सीएनसी कंट्रोलर ये कमांड के हिसाब से एक वोल्टेज जनरेट करेगा। वो वोल्टेज कहाँ जाएगा, आपका सर्वो एम्पलीफायर में। सर्वो एम्पलीफायर पीडब्ल्यूएम वोल्टेज जनरेट करके कहाँ भेजेगा, सर्वो मोटर में। सर्वो मोटर विल स्टार्ट टू रोटेट। ठीक है, तो अगर ये जो बॉल स्क्रू है इसका अगर पिच 10 mm है तो 100 mm जाने के लिए कितनी बार घूमेगा, 10 बार। सिंपल। तो और उनके लिए मानिए कि अगर इसमें एनकोडर लगा है और एनकोडर का जो पीपीआर है वो है आपका 1000। ठीक है, तो 10 बार जाने से वो 10,000 पल्सेस आपका कंट्रोलर में जाएगा। जैसे मोटर घूमना चालू किया वो पल्सेस मोटर एनकोडर से कंट्रोलर में जाएगा। ठीक है, तो एक बार घुमा तो 1000 पल्स, 2 बार घुमा तो 2000 पल्स, ऐसे करके 10 बार घुमा तो 10,000 पल्स सीएनसी कंट्रोलर में जाएगा। तो 100 मिलीमीटर मूवमेंट के लिए अगर 1000 पीपीआर का हमारा एनकोडर लगाया और 10 mm का बॉल स्क्रू है तो हमें ये 10 बार घूमेगा और 10,000 पल्स हमें कंट्रोलर में जाएगा। तो जैसे मोटर घूमना चालू किया और इट विल स्टार्ट टू काउंट द पल्सेस। तो काउंट करते 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 जैसे ये 10,000 पल्स रीच हो जाएगा, मतलब 10,000 पल्सेस कंट्रोलर में जाएगा, तो ये जो कमांड वोल्टेज है ये कंट्रोलर विड्रॉ कर लेगा और वहाँ पे एक्सिस को स्टॉप कर देगा। मतलब क्या है कि एक्सिस अपनी जगह पे पहुँच गया, कंट्रोलर को समझ आएगा अपनी जगह पे पहुँच गया। और दोस्तों ये जो फीड मतलब F500 दिया कमांड, इसके हिसाब से मोटर का जो रोटेशन कितना आरपीएम होगा ये जो सर्वो कंट्रोलर सर्वो एम्पलीफायर जो है वो डिसाइड कर लेगा। ठीक है ना, जो मोटर को हमें कितना स्पीड में या कितना वोल्टेज उनमें भेजना है ताकि वो 500 मिलीमीटर सेकेंड में वो मूव हो। ये अगर ठीक से मूव हो रहा है कि नहीं, इनका जो फीडबैक है एनकोडर से कहाँ जा रहा है,
सर्वो एम्पलीफायर में। उस फीडबैक के थ्रू सर्वो एम्पलीफायर समझ जाता है कि मोटर का एक्चुअल स्पीड क्या है। अगर वो कम है तो पीडब्ल्यूएम वोल्टेज को चेंज करेगा, अगर ज़्यादा है तो उसको घटा देगा। ठीक है, तो दिस इज़ ए कम्प्लीटली क्लोज्ड लूप सिस्टम, मतलब हमने कमांड दिया और उसका संग संग फीडबैक भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सीएनसी मशीन का जो बेसिक फंक्शनिंग। ओके, थैंक यू दोस्तों।